नमस्ते। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड का जोशीमठ, आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है। जोशीमठ 4 मठों में से एक मठ है, पवित्र स्थान है और बद्रीनाथ और हेमकुंड साहब का भी रास्ता वहीं से होके जाता है। पर आजकल ये शहर चर्चा में है क्योंकि लैंड सब्सिडेंस की वजह से वो सिंक हो रहा है और हाल के समाचार के मुताबिक 850 houses have been damaged. ऑलरेडी वहाँ पे 2 होटल्स जो कि झुक गए थे, उन होटल्स को डेमोलिश किया गया और अब कई घरों को भी डेमोलिश किया जाएगा। वहाँ के स्थानिक लोगों को वहाँ से निकाल कर रीइवैक्यूएट करा जा रहा है और उनको रिहैबिलिटेशन करेगी सरकार, ये कहा जा रहा है। पर सब वहाँ के लोग बहुत दुखी हैं क्योंकि उनके घर में बहुत बड़ी बड़ी ह्यूज क्रैक्स, आपने देखा होगा, कई न्यूज में इस बारे में चर्चा है, लॉट ऑफ क्रैक्स एंड देयर हाउसेस आर फॉलिंग। रिमोट सेंस टेस्टिंग सेंटर ऑफ इसरो के मुताबिक दिसंबर 27, 2022 से जनवरी 8, 2023 के दरमियान जोशीमठ में 5.4 सेंटीमीटर सिंक हो गया है ग्राउंड और कम से कम 1-2 साल में 2 फीट जैसा सिंकिंग हो गया है, यानी कि दरक गया है। जमीन धंसती चली जा रही है और क्रैक्स बढ़ते ही चले जा रहे हैं। बहुत ही डैमेज इतना हो चुका है कि अब काफी डेंजर है। वहाँ पे लोग जो रह रहे हैं स्थानिक, उनको भी बहुत डेंजर महसूस होता है, आवाजें सुनते हैं वो लोग। पर अगर आप देखें तो लोगों को ब्लेम किया जा रहा है, बहुत सारा वहाँ पे जो इलीगल और बहुत सारा एक्सेसिव कंस्ट्रक्शन है, इसके बारे में भी कहा जा रहा है, जो होटल्स हैं। पर सरकार के ह्यूज कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स वहाँ चल रहे हैं, वो अभी तक नहीं रुके हैं। वहाँ पे डैम का प्रोजेक्ट है, 4 धाम प्रोजेक्ट है, ह्यूज 4 लेन हाईवेज बन रहे हैं और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन वर्क भी चल रहा है। इन सब चीज़ पे कंस्ट्रक्शन में बहुत सारा कंस्ट्रक्शन हो रहा है। वहाँ पे क्रेन्स यूज करी, ड्रिलिंग मशीन यूज करी जा रही है। डजन्स ऑफ टनल्स बनाए गए हैं इन पहाड़ों को खोद खोद के। ट्रेन लाइन वहाँ पे निकलने वाली है, निकल रही हुई भी है और इस वजह से जो इतना सारा कंस्ट्रक्शन हो रहा है इन जगहों पे, कई एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि ये भी एक वजह है जो कि वहाँ की ऑलरेडी वेरी वेरी फ्रेजाइल इकोसिस्टम डैमेज हो रही है। बहुत टेंशन की बात ये भी है कि कर्णप्रयाग और रुद्रप्रयाग जो चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ पे भी क्रैक्स अब नजर आने लगे हैं। वहाँ पे भी काफी भयंकर क्रैक्स हो गए हैं। वहाँ के भी स्थानिक लोग ऑलरेडी वहाँ से भाग रहे हैं, वहाँ से जा रहे हैं छोड़ छोड़ के अपने घर। आइए अब स्थानिक लोगों की बातें सुनते हैं जो वहाँ रहते हैं। खिलवाड़, ये प्रकृति के साथ खिलवाड़ का बहुत बड़ा नमूना भी है। और दूसरी बड़ी बात यह है, जब हमको ये ना पता हो कि किसी क्षेत्र विशेष की धारण क्षमता क्या है और आप उसमें लगातार अतिक्रमण प्रकृति के ऊपर करते रहेंगे तो उसके दुष्परिणाम है। कल्पना कर लीजिए ना, आज से 200-150 साल पहले ये जोशीमठ एक गाँव रहा होगा, आज ये एक छोटा बड़ा कस्बा बन चुका है। तो इसकी प्लानिंग, इसके ड्रेनेज सिस्टम्स, इसकी बहुत सी चीज़ों को और हमने कोई जब तवज्जो न दिया तो ये है। मैं एक बहुत बात बड़ी और भी कहना चाहता हूँ कि नेचर से ऊपर कोई नहीं है। नेचर ने अगर ये दिया तो नेचर हीलर भी है। समझ देंगे, तमाम तरह की गतिविधियाँ बंद कर देंगे, इसकी वापसी होगी कि नेचर ही हमको पालता भी। आगे सर किस प्रकार अपना मानना है कि पहला कदम तो नेचर विक्टिम्स जितने हैं आज इसके, उनके लिए तमाम रिलीफ होना चाहिए, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ी आज प्राथमिकता यही है। हमारे लोग हैं, हमारे घर हैं, इनको लेकर के चिंता होनी चाहिए। दूसरी बड़ी बात यह है कि इसका इशारा समझते हुए जितने भी हिल टाउन हैं, उन सारे हिल टाउन को लेकर के अब उनकी बियरिंग कैपेसिटी पर चिंता जतानी पड़ेगी, क्योंकि क्या मसूरी, क्या नैनीताल और क्या कोई दूसरे बड़े शिमला या अन्य जो बड़े पहाड़ी शहर हो चुके, उनके बारे में, उनकी क्षमताओं के बारे में चिंता करते हैं। ये कई एक कारण, हाँ मैं निश्चित कह रहा हूँ कि किसी भी योजना को आप अनदेखा नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि आज यहाँ है, कल वहाँ, परसों कहीं और हो सकता है। तो अभी डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, ये प्रोसेस के खिलाफ। मतलब किस प्रोसेस में वो डेवलपमेंट हो रहा है। एक रोड बनाओगे 50 किलोमीटर एक महीने में, और वही 5 किलोमीटर एक महीने में बनेगी, दोनों में अंतर आ जाता है। वो प्रोसेस है। और पहाड़ खाली
भारत में नहीं है, हिमालय पहाड़ नहीं है, आपका पूरा चाइना, पूरा यूरोप, सब कुछ है वहाँ पे। वहाँ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट पर ज़्यादा चिंता की जाती है। जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के कन्वीनर अतुल सती ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को चिट्ठी में स्टेट गवर्नमेंट को अक्यूज किया है। ने कहा है कि हम 14 महीने से सरकार को काफी वार्न कर रहे थे कि ये सिचुएशन जोशीमठ में बद से बदतर होती चली जा रही है, पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। और अब जब सिचुएशन काफी गंभीर हो चुकी है, तब स्टेट गवर्नमेंट का रिहैबिलिटेशन और रीलोकेशन का जो प्लान है वो बहुत ही धीमी गति पे चल रहा है। कॉम्पनसेशन की भी बहुत पहले सरकार ने सिर्फ 4,000 पर महीना कॉम्पनसेशन डिक्लेयर किया था, और काफ़ी हल्ला होने के बाद अब कॉम्पनसेशन 1.5 लाख पर हाउस देने की बात उत्तराखंड की सरकार ने करी है। पर काफ़ी आलोचना का सामना उत्तराखंड की सरकार को सुनना पड़ रहा है एक्सपर्ट से, वहाँ लोकल लोगों से, कि सरकार जो कर रही है इनफ नहीं कर रही है, और ख़ासकर इतने सारे जो सेंट्रल प्रोजेक्ट्स हैं उन पे ज़रूर लगाम कसनी चाहिए, और इकोलॉजी का ध्यान बहुत वहाँ पे रखने की ज़रूरत है, बिकॉज द एरिया इज़ वेरी सेंसिटिव एंड इट्स ऑल्सो अ सेस्मिक जोन, सो इट नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड। एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि हिमालय जो है वो एक नया पहाड़ है, और वहाँ पे अभी भी कई चेंजेस उसमें आ रहे हैं, इसलिए ऐसी सब हलचलें होती रहेंगी। तो ऐसे टाइम पे क्या कंस्ट्रक्शन वहाँ किया गया है ये बहुत इम्पोर्टेंट है और बंद करना चाहिए। इस बारे में तो कई रिपोर्ट्स आ चुकी है। MC मिश्रा कमीशन 1976 में उनकी रिपोर्ट में उन्होंने तब कहा था कि सारा कंस्ट्रक्शन बैंड होना चाहिए। 45 साल से ज़्यादा हो चुके उस कमीशन की रिपोर्ट को। उसके बाद कई कमीशन बैठी, कई रिपोर्ट्स आए, हर कमीशन ने कंस्ट्रक्शन पे बैन करने की बात कही, पर ये आज तक हुआ नहीं है। तो आगे चल के हमें पता चलेगा कि जोशीमठ डिस्ट्रॉय हो गया है कि जोशीमठ बचाया जा पाया है सरकार के एफर्ट से। सो लेट अस सी व्हाट हैपेंस, बट इन द मीन टाइम residents of the area are suffering, and in this biting bitter cold they have had to be reallocated, so that is a tragedy. What needs to be seen here is that construction in these mountainous areas just have to stop. सरकार इस टाइप का कंस्ट्रक्शन जो प्लेन्स में होता है वो पहाड़ों में नहीं कर सकती है, उन्हें इनको रोकना पड़ेगा। We are not sure whether जोशीमठ will be destroyed completely or what will happen in the future. But if these kinds of constructions keep on taking place in the very fragile ecological system of the Himalayas, then more such cases will happen. There will be more damages. All hill stations, in fact, Nainital, Mussoorie, इस सब hill station में बहुत construction हो चुका है. There's a lot of government construction, private construction, hotels, commercial buildings, all of this needs to stop. It needs to be seen whether government has the political will to actually stop and ban this construction. Only the future will tell us what will happen. Please do comment on our video, like and subscribe to it, and also press the bell icon. Share the video if you like it. Thank you.